ये जो क्लास रहने वाला है ये हम लोगों का जो है दूसरा क्लास रहने वाला है पारिस्थितिक तंत्र का। जो बच्चे पहला क्लास नहीं देखे हैं वहाँ पर जाकर के देखिए इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम की क्या परिभाषा है, इकोसिस्टम शब्द के बारे में किसने बताया था, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। अब जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इकोसिस्टम यानी कि जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा जो है अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। और यहाँ पर देखेंगे इनका टाइप यानी कि कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जो है हम लोग जो है पिछले क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग डायरेक्टली यहाँ से नोट्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र की क्या परिभाषा है देखते हैं कि अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा जो है इसका जो डिफिनेशंस दिया गया है। जैसे लिंडमैन सर के द्वारा जो है एक डिफिनेशन आता है कि किसी भी आकार की यानी कि चाहे पारिस्थितिक तंत्र छोटा ही क्यों ना हो या बहुत बड़े ही क्यों ना हो, किसी भी आकार की किसी भी क्षेत्र में यानी कि उनकी इकाई में भौतिक किसको बोले हम लोग, अजैव अवयव को बोले, निर्जीव घटक को बोले, और जैविक किसको बोले हम लोग, सजीव को बोले। तो भौतिक और जैविक क्रियाओं के द्वारा जो निर्मित व्यवस्था है ना, जो अरेंजमेंट्स हैं, जो इंटरैक्शंस है, संबंध है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो यहाँ पर जो है लिंडमैन सर जो है उन्होंने कहा कि पारिस्थितिक तंत्र चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, अगर वहाँ पर क्या किया जाए, वहाँ पर इंटरैक्शन होगा सजीव और निर्जीव का, तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। फिर एक वैज्ञानिक आए ऑडम, उन्होंने क्या कहा कि पारिस्थितिक तंत्र जो होता है ना, यह मूलभूत इकाई होती है। किसकी इकाई होती है, तो नेचर की होती है, प्रकृति की मूलभूत इकाई होती है, जिसमें जैव तथा अजैव क्या होते हैं, जैव तथा अजैव यानी सजीव और निर्जीव एक दूसरे पर परस्पर प्रभाव डालते हैं। मतलब ये हो गया कि सजीव और निर्जीव जो है ना एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, और जिससे क्या होता है, प्रकृति में ऊर्जा का स्थानांतरण यानी संचरण एक स्तर से दूसरे स्तर में होता है। तो ऑडम साहब ने क्या किया कि इस इकोसिस्टम को परिभाषित करने के लिए यहाँ पर उन्होंने ऊर्जा का आधार लिया कि ऊर्जा स्थानांतरण होगा, एक स्तर से दूसरे स्तर में जाएगा। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो मूलभूत इकाई होती हैं, मूलभूत इकाई हैं किसकी, प्रकृति की, जिसमें जैव और अजैव एक दूसरे से परस्पर एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, और जिस वजह से क्या होता है, प्रकृति में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो दो अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो है अपना मत इस पारिस्थितिक तंत्र में दिया। उन्होंने जो है लिंडमैन साहब ने क्या कहा कि कितनों बड़का हो कितनों छोटे हों, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, भौतिक और जैविक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो बनेगा सिस्टम, उसको हम लोग इकोसिस्टम कहेंगे। और ऑडम साहब ने कहा कि यह प्रकृति की मूलभूत इकाई होती हैं, जिसमें जैव अजैव प्रभाव डालते हैं एक दूसरे पर। अच्छा, प्रभाव डालते हैं तो इसका मतलब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। समझ गए। अब चलिए आगे देखें कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। इसके पहला प्रकार जो है वो है आपका प्राकृतिक यानी कि नेचुरल इकोसिस्टम है, यानी कि एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जिसको किसने बनाया, खुद प्रकृति ने बनाया। तो वैसे पारिस्थितिक तंत्र को हम लोग कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे प्रकृति प्रदत्त पारिस्थितिक तंत्र को नेचुरल यानी कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। यानी कि ये क्या होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, प्रकृति द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे नदी हो गए, समुद्र हो गए, जंगल हो गए, मरुस्थल, इन सबों को हम लोगों ने नहीं बनाया है ना, ये प्रकृति द्वारा ही प्रदत्त होती हैं। तो ऐसे पारिस्थितिक तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अब आइए दूसरा देखते हैं, कृत्रिम। क्या है आपका, कृत्रिम है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, यानी कि एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जिसको हम लोगों ने बनाया है। मतलब कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मनुष्य की भूमिका होती है। मतलब कह सकते हैं मैन मेड इकोसिस्टम है। क्या है, मैन मेड इकोसिस्टम है।
यानी कि कह सकते हैं कि मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र को कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। मतलब कि एक ऐसा तंत्र जिसको हम लोगों ने बनाया है, हमने आपने बनाया है, तो वैसे तंत्र को क्या कहते हैं? कृत्रिम तंत्र कहते हैं, यानी कृत्रिम इकोसिस्टम कहते हैं, या तो इसको आप कह सकते हैं एंथ्रोपोजेनिक। क्या कह सकते हैं? एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम, यानी कि ऐसा तंत्र जो हम लोगों के द्वारा बनाया जाता है। इसमें आपके हैं अनाजी क्षेत्र, जहाँ पर फसल लगाए जाते हैं, है ना, जहाँ पर अनाजी क्षेत्र होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कृत्रिम इकोसिस्टम कहते हैं। उसके बाद है तालाब। हम लोग क्या करते हैं? मछली पालने के लिए जो है हम लोग तालाब बनाते हैं, गृह यानी कि एक्वेरियम्स। होता क्या है कि अलग अलग जगहों पर जो है बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े जो है दुकानों में क्या किया जाता है? एक्वेरियम, यानी कि एक शीशे का घर रहता है, उसमें बहुत सारे डिजाइन किए हुए रहते हैं और उसमें जो है कुछ मछलियाँ रहती हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? अपने से भोजन भी डालते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई भी करते हैं, तो मतलब कि जीवों की ज़रूरत की सारी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ पर एक सिस्टम बनता है, यानी कि सजीव निर्जीव का इंटरेक्शंस बनता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं, यानी कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा जो है कितने प्रकार होते हैं, और जो है आपके अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा जो है क्या डिफिनेशंस दिया गया है। अलग अलग प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र हो गए, नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गए।